फ्रेंड्स। तो अभी हमारे सामने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर वायर है जो करंट आई कैरी कर रही है। वायर का रेडियस ए आपको सब कुछ दिख रहा है इजीली, और इस रीजन में हर तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्रॉस साइन के साथ शो हो रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन माइनस के है। इट्स गेटिंग इन टू द स्क्रीन एंड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि कंसिडर अ स्मॉल पार्ट डीएल ऑफ वायर एंड फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट exerted by magnetic field। तो हम कोई भी एक स्मॉल पार्ट पिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये एक स्मॉल पार्ट पिक किया, इसका लेंथ हम ले सकते हैं dl, और इस पार्ट के ऊपर हमें फोर्स निकालनी है, यानी कि इस स्मॉल पार्ट के ऊपर जो फोर्स होगी वो भी स्मॉल ही होगी। इसको हम df लिख सकते हैं। तो df विल बी सिंपली i dl क्रॉस b। तो इट शुड बी एज सिंपल एज दिस। तो df विल बी जस्ट i dl क्रॉस b। अब हमें दिख रहा है कि डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियसली इस सरफेस पर, समझिए आप एक लाइन कीजिए टेंजेंट टू दिस सर्कल, वो डीएल का डायरेक्शन होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, दैट्स गेटिंग इनसाइड द स्क्रीन, राइट। तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इट्स गेटिंग इनसाइड द स्क्रीन, मतलब समझो आप कि एक लाइन जो कि अंदर की तरफ जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो सिंपली डी एफ आपका हो जाएगा आई डी एल बी, जो कि साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये पार्ट तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट ये है कि फाइंड फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन वायर। ओके, अब ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन से आप क्या समझते हैं? अब देखो आपके सामने ये जो सर्कल है, ये जो फोर्स है एफ आई डी एल बी हमने निकाला। तो फिलहाल के लिए काम क्या करते हैं, थोड़ा और आसान करने के लिए, समझने के लिए इस चीज़ को, हम एक एलिमेंट यहाँ पिक करते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट एकदम टॉप पे पिक करते हैं। तो उस हिसाब से जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा आप जस्ट ये फाइंड आउट करो, मैग्नीट्यूड तो हर जगह फोर्स का आइडियल बी होगा। जस्ट ये फाइंड आउट करो कि इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को मान लेते हैं हम पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? हम आई डी एल क्रॉस पी ही करेंगे, लेकिन डी एल क्या ले जाएगा यहाँ पर, चूंकि पीछे की तरफ जा रहा है तो डी एल लिया जाएगा यहाँ पर माइनस आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस के कैप। तो ये हो जाएगा आई डी एल बी माइनस आई क्रॉस माइनस के, यानी कि आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के का मतलब क्या होता है? आई क्रॉस के का मतलब होता है माइनस जे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फोर्स जो काम करेगी वो नीचे की तरफ काम करेगी, इस पॉइंट पर फोर्स। वैसे ही अगर ये पॉइंट हम मान लें इधर Q, तो ज़रा Q पॉइंट के लिए हमें डी एफ निकालना है। तो यहाँ पर भी आई डी एल क्रॉस बी ही आना है। जस्ट कि डी एल का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा? नीचे की तरफ है, तो डी एल का डायरेक्शन लेंगे माइनस जे, एंड बी इज माइनस के। तो जे क्रॉस माइनस के, यानी कि जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के होता है आपका आई, ठीक है। तो जे क्रॉस के आई यानी कि ये फोर्स हो गया अंदर की तरफ। तो यहाँ पर फोर्स हो गई आई डी एल बी आई कैप। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि अगर सेंस ऑफ करंट एक ही रहेगा तो फोर्स का भी सेंस एक ही होगा। एक पॉइंट ऑफ फोर्स इधर है, इस पॉइंट ऑफ फोर्स भी इधर है। तो वैसे किसी पॉइंट पर अगर हम चेक करें, अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर चेक करें तो यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ होगी। इस पॉइंट पर चेक करें तो यहाँ पर फोर्स इस तरफ होगी। रैंडम इस पॉइंट पर चेक करें तो फोर्स इस तरफ होगी, यानी कि ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगी टूवर्ड्स सेंटर। क्योंकि हमेशा फोर्स को क्या होना है? फोर्स को परपेंडिकुलर टू द डीएल होना है। तो डीएल अगर ऐसा है तो ये फोर्स ऐसी जाएगी। तो ये सभी फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब कि ये सभी फोर्स मिल करके इस सर्कुलर वायर को ऑब्वियसली कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो वायर है ये अगर कंप्रेस होना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये एक रिजिड वायर है, तो ऑब्वियसली इसका शेप चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर एक फोर्स ऑफ कंप्रेशन क्रिएट होगा। इट्स लाइक कि आप समझो कि आपके सामने कोई एक एक रिंग है, और उस रिंग को आप ऐसे कंप्रेस करना चाह रहे हो, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा ना। तो ये जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछ रहा है,
ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिस इज टॉकिंग अबाउट टेंशन इन वायर। तो अगर आप किसी चीज़ को उसका शेप चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात उसके अंदर टेंशन क्रिएट होता है। तो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है कि कैसे इस वायर के अंदर हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम एक बार इस फिगर पे ध्यान दें। सेम फिगर को हमने जस्ट फिर से रीड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इसका हम आर्क एक डीएल लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो इसे हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि सेंटर पे ये एंगल बना रहा होगा बेसिकली ट्वाइस ऑफ डी थीटा। तो डीएल को हम लिख सकते हैं बेसिकली ट्वाइस ऑफ डी थीटा, और इसका रेडियस था ए। ठीक है, तो इसका रेडियस ए था, तो ट्वाइस ऑफ डी थीटा इंटू ए, ये हो गया हमारा डीएल। आई थिंक ये रिलेशन आपको पता है कि कहीं पर भी आर्क लेंथ को हम रेडियस इंटू एंगल से के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। अब अभी हमने निकाला ना कि इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स क्या काम करेगी, मैग्नेटिक फोर्स जो काम करेगी डीएफ, वो भी हमने फाइंड आउट किया है। दैट फोर्स विल बी आई डीएल बी। और अब तक हमने कई बार डिस्कशन कर लिया कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या आपको दिख रहा था, वो फोर्स का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो एक्ट करेगी अंदर की तरफ। ओके, अब इसी फोर्स की वजह से, चूंकि ये फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, ये इस सर्कल के अंदर एक कंप्रेशन की टेंडेंसी क्रिएट होगी। तो जब कंप्रेशन की टेंडेंसी क्रिएट होगी तो बेसिकली क्या होना है उस वजह से, ऐसा होना है कि यहाँ पर अगर हम इस छोटे से एक पॉइंट को पिक करें, ये जो डीएल एलिमेंट हमने लिया है, तो ये डीएल एलिमेंट अंदर की तरफ खिंचाने की कोशिश होगा, तो इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा। तो जो टेंशन क्रिएट होगा वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये टेंशन इसके दोनों एंड पर क्रिएट होगा, और डायरेक्शन उसका कुछ ऐसा होगा। कभी भी कोई भी एलिमेंट को हम पिक करते हैं तो बचा हुआ बाकी पूरा रिंग जो हिस्सा है वो बेसिकली इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर ऐसा टेंशन क्रिएट होगा। अब चूंकि हर चीज यूनिफॉर्म है तो टेंशन दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस टेंशन को अगर हम देखें तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट में इस टेंशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट। एक तो इधर और एक ऊपर। तो बेसिकली क्या होगा, जो ऊपर का कंपोनेंट है एग्जैक्टली वो नीचे वाले टेंशन के डाउनवर्ड्स कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इस टेंशन को भी हम चाहें तो दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये अगर ये डी थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ये भी होगा डी थीटा। ठीक है, तो टेंशन का ये कंपोनेंट ठीक सिमेट्रिसिटी की वजह से इस डाउनवर्ड कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। अब बचता क्या है फिर, टेंशन का एक एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट, राइट। कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग टेंशन कंपोनेंट क्या होगा, तो फिर ये एंगल क्या होगी। हमें पता है कि टेंशन जो है वो ऑब्वियसली टेंजेंशियल है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लू लाइन है, ये रेडियस है इस पॉइंट पर, तो इस रेडियस को इसकी परपेंडिकुलर होना है। इसका मतलब कि ये जो एंगल बचती है वो कितनी बचती है, वो एंगल बचती है π/2 माइनस डी थीटा। क्योंकि आप देखो ये एंगल टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होनी है ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के बीच में, जिसमें से कि ये एंगल डी थीटा जा चुकी है, तो बचती क्या है π/2 माइनस डी थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंशन का जो कंपोनेंट सर्वाइव करेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, टेंशन अगर ऐसा है तो इसका जो कंपोनेंट सर्वाइव करेगा यहाँ पर, ये एंगल बना रही है, ये एंगल बन रहा है π/2 माइनस डी थीटा। इसका मतलब जो कंपोनेंट सर्वाइव करेगा वो अगर हम ले लें तो वो होगा टी कॉस ऑफ π/2 माइनस डी थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको मिल गया टी साइन ऑफ डी थीटा। ठीक है, तो बेसिकली एग्जैक्टली इसी तरीके से ये भी एंगल क्या होगी, ये भी एंगल वैसे ही होगी π/2 माइनस डी थीटा, सब कुछ सिमेट्रिसिटी है। तो टेंशन का ये दो कंपोनेंट यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट को देखें तो दोनों कंपोनेंट का फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो अगर ऐड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ टी साइन ऑफ डी थीटा, राइट। तो ट्वाइस ऑफ टी साइन ऑफ डी थीटा को हम चाहें तो हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, उससे हम इक्वेट कर सकते हैं कि ये जो टेंशन है ये बेसिकली आ किसकी वजह से रही है, ये आ रही है इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो ट्वाइस ऑफ टी
साइन ऑफ डी थीटा को इक्वेट कर सकते हैं हम आई डी एल बी के साथ। अब हमें पता है कि डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डी थीटा ए, तो ये बन जाएगा आई बी ट्वाइस ऑफ डी थीटा ए, और ये इधर है ट्वाइस ऑफ टी साइन ऑफ डी थीटा। हम जानते हैं कि जब एंगल बहुत छोटी होती है तो साइन ऑफ डी थीटा को ऑलमोस्ट डी थीटा लिया जा सकता है, तो यहाँ से ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी, चूंकि साइन ऑफ डी थीटा को भी हम टी थीटा मान सकते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो टी क्या बचेगा, टी बचता है आई बी ए। सो दिस इज द फाइनल टेंशन इन दिस वायर आई बी ए। तो ये टेंशन, ये कंप्रेशन एक तरह से एग्जिस्ट करेगा इस वायर के अंदर, जो कि क्रिएट हो रहा है किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो कि इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया। ये सवाल का जो सेकंड पार्ट था वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक रिंग होता और बस उस रिंग को एक एंगुलर स्पीड प्रोवाइड कर दी जाए, एक ओमेगा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जब वो रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो कभी आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि कोई एक छोटा सा एलिमेंट पिक करो और बताओ कि इस एलिमेंट के ऊपर क्या टेंशन ऐड कर रहा है। तो बेसिकली टेंशन यहाँ पर वैसे ही ऐड करेगा जैसे हमने फिगर ड्रॉ किया है, और ये टेंशन ही क्या प्रोवाइड करेगा, ये टेंशन प्रोवाइड करेगा कि इस छोटे से पार्ट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर, वो एम वी स्क्वायर बाई आर बेसिकली ये टेंशन ही प्रोवाइड करेगा। तो सारी कैलकुलेशन आपकी सेम रहेगी उस सवाल में भी, वहाँ पर भी ऐसे ही ट्वाइस ऑफ टी साइन ऑफ डी थीटा आएगा, चूंकि हम एक छोटा एलिमेंट पिक कर लेंगे और बस यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो मेथड था ये बहुत कॉमन मेथड था। अक्सर कभी भी कोई भी चीज़ अगर ऐसा रोटेट हो रही है और सर्कुलर ज्योमेट्री है तो वहाँ पर कंप्रेशन फोर्स और या टेंशन के नाम से वो हो सकता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसी ज्योमेट्रिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम एक एलिमेंट पिक करते हैं, उसके दोनों एंड पर हम टेंशन देखते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट उसका कैंसिल आउट हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, एक कंपोनेंट सर्वाइव करता है और वह जो कंपोनेंट सर्वाइव करता है वो दोनों एड अप होकर के नेट फोर्स के बराबर हो जाता है, जो कि इफेक्टिवली उस छोटे एलिमेंट पे एक्ट कर रही है। उसके बाद फिर वहाँ पर आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, इस अजम्पशन का कि साइन फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल इज जस्ट इक्वल टू द एंगल, तो ये एंगल का टर्म भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो वहाँ से फिर आपको टेंशन ईजिली कैलकुलेट हो जाती है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मैग्नेटिज्म के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।